क्वालिटी देख लो। नमस्कार सभी दर्शकों को। और अभी पहुँचे हैं गांव मैयड़, ज़िला हिसार में, मैयड़ टोल के बिल्कुल नज़दीक ये गांव है मैयड़। और हमारे साथ जो हैं गांव मैयड़ के कुछ किसान खड़े हैं। और साथ ही साथ एक बार मैं दिखा देता हूं, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ मोटर से जो संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ पर मोटर पाइप की सहायता दी गई, उसके सहायता से यहाँ देखिए आज भी लगातार जो है पानी निकाला जा रहा है, खेतों से लगातार पानी निकल रहा है। तो आपकी तस्वीरों में आप ये सुंदर तस्वीरें देख रहे हैं गांव मैयड़ की। और साथ ही साथ आपको मैं अभी जो यहाँ ग्रामीण खड़े हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि कैसे हालात हैं। एक बार सभी दर्शक ये बता दें कि वीडियो की क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसी है। एक बार बता दें आवाज़ ठीक है? सही है तो ठीक है, हमें बता रहे हैं दर्शक की आवाज़ ठीक है। तो एक बार बातचीत करेंगे। पहले सरपंच साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या हालात हैं गांव में। राम राम भाई साहब। राम राम सत साहेब। भाई गांव में हालात बड़े बुरे थे और महाराज की कृपा, विकास कुहाड़ सरपंच गांव मैयड़ जी, और बड़ा बढ़िया महाराज जी ने बड़ा योगदान कराया और हम बड़ा तय दिल से उनका धन्यवाद करें हैं। और उन्हें हज़ारों किसानों की हरियाणा की भूमि पे और उनकी फसल को बिजाया गया और उनकी घरों को बचाया है किस्म का महाराज जी ने। क्यों, वरना किसान का तो खेती है, खेती नष्ट हो जाए तो किसान के पास कुछ नहीं बचता। तो उन घरों को उजड़ने से महाराज जी ने बचाया और हम उनका सारा हरियाणा वासी, हमारा गांव भी और सभी उनका बहुत तय दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जो ऐसी भावनाओं से करके उन्होंने काम किया है, एक संत ने करके दिया है, वो सरकारें भी नहीं कर पाई। तो इसलिए हम महाराज जी बड़ा तय दिल से धन्यवाद करें। और बड़े गाँव को बड़ी मदद मिली है और लोग डूबने से बचे हैं और बर्बाद होने से बचे। अच्छा, कितनी भूमि जो थी जलमग्न थी? भाई हमारे गाँव में 50-60 एकड़ के आसपास तो लगभग जलमग्न तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ प्रबंध से निकल गई, लेकिन 70-80 तो ज़्यादा किले थे। और उसके बाद उनमें बचत होगी हमारे गाँव में लगभग को 5 किले बच्चे हो गए, लेकिन उनमें भी हो जाएगी लग रहा है कार्य। और गांव में सारा पानी चढ़िया है, जोड़ का पानी देखो उतरने लग रहा है, ये जोड़ भी तालाब भी सारे बल्कि खेतों के बाद अब जोड़ का पानी निकाला जा रहा है। हाँ जी। तो जो खेत थे उनमें क्या हालात हैं? बिजाई होगी बिजाई फसल है, बढ़िया है फसल है जी। लहरा रही है बहुत बढ़िया। तो जो किसान थे जिनकी बिजाई हुई है, आज उनके दिलों पे क्या हालात हैं? क्या बहुत अच्छी खुशी है जी, सारा हरियाणा की खुशी है, सारे हरियाणा को। हाँ, जहाँ पे इन्हें मदद करी है देखो, जहाँ पे लहराई। और ऐसा काम संतों ने करना चाहिए और मैं संतों नहीं और सरकारों ने भी करना चाहिए। और साथ में जो जितने मंदिर है, अपनी जो बड़ी संस्थाएं हैं, ऐसे कामों के लिए उनको भी आगे आना चाहिए। हाँ, जिससे समाज में अच्छा मैसेज आए। और वो पैसा क्या काम आएगा जो लोगों को काम ही ना आए। हाँ, तो इतना पैसा इन चंदा इकट्ठा कर रखा है, कई काफ़ी मंदिरों में है, संस्थाओं में, उनको यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे कामों के लिए। अच्छा, कई बार वीडियो आती हैं जैसे कि बहुत आपने भी देखी होंगी, बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके मतलब करोड़ों रुपए की वीडियो आती हैं कि वो चंदा इकट्ठा हो रहा है, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन इस तरह की आपदा में वो लोग कहाँ रहते हैं? इस तरह की आपदा में वे कुबेर का धन का अरगप्फी भरे बैठे रहे हैं। उस धन का खजाना का मुंह खोल देनी, वो खोल दे तो बड़े अच्छे काम हो गए और देश को जरूरत नहीं पड़े। और जरूरी नहीं है, अभी किसान की है काफ़ी प्रकार की मदद होती है, जैसे गरीब का कोई मकान बन गया, या कोई ऐसी संस्थाएं बन जाए जिससे समाज अपना आगे बढ़े, नेतृत्व हो, पढ़ाई की है, स्वच्छता की है, तो चाहे तो सुविधाएं दे सकते हैं और लोग भी उसके अंदर शामिल हो सके, उनको और आगे यूटिलाइज करो और एक सिस्टम बन जाए। गरीब आदमी उसका सहारा लगा और गरीब आदमी सहारा लगा, उसका इलाज हो जाए, फ्री हो जाए, कुछ पैसे लग के हो जाए कम ज़्यादा करके। लेकिन क्या है, दुनिया पीछे गेले पड़ रही है, उन्होंने बेराई धरती पर जाना हर गेले के में लेके जाना नहीं। अब फिर सोचो हम सारा सौदा हम गेले लेके जावांगे। बहम हो रहा दुनिया करियो, बहम करता नहीं है। अच्छा, हाँ, सारे नु लगा है भाई, हम तो सारा सौदा गेले लेके जावांगे और आज तक कोई इस धरती पर लेके तो गया नहीं है, खाली आता है इधर खाली आ जाना। अच्छा सरपंच साहब, आपकी खाप ने भी जो सम्मानित किया था संत रामपाल जी को, कुछ दिन पहले हमने देखा था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संतों को सम्मान की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि संत रामपाल जी ने ये आपसे डिमांड करी थी सम्मान करने की, या आपने अपनी इच्छा से की थी, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे?
देखो भाई, वो तो एक अच्छा काम किया, उसके लिए सम्मानित किया था। वो संत रामपाल जी ने कोई सम्मान के लिए नहीं बोला था। हाँ। और वो खापों ने और भाईचारे ने और लोगों ने उनको खुशी में सम्मानित किया था। और कोई अच्छा काम करता है उसको सम्मानित करना चाहिए। अपने समाज का एक ये भाव रहा है हाँ। भाई, कोई अच्छा काम करता है या कोई जीत के आता है या कोई कामयाब होता है तो उसको हम सम्मानित करते हैं। वो उसको एक सम्मान करना अपने निगाह में उससे एक अच्छा मैसेज आता है भाई, लोग ऐसे काम करें तो उसको सम्मानित मिलती है। धन्यवाद करने का एक तरीका था। हाँ, हाँ। और खूब लोगों ने धन्यवाद किया है। हमारा आसिम भी किया है, देनवास में भी किया है, हाँ। गुराने में भी किया है। और ये सब सरपंचों ने और लोगों ने मिलकर किया है और करना भी चाहिए धन्यवाद। और ऐसे धन्यवाद से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और इनको क्या है, कुछ लोगों को जलन है, वो अच्छा काम करे उसकी वाई वाई क्यों तो हम ले ले वाई हम ये मंदिर में रुपये कौन ले रहे हो, संस्था में रुपये कौन, हम भी ले इसको हम अच्छा करो, हम तो तारा भी कर दें सम्मान। अच्छा कार्य कोई करो उसका सम्मान करना चाहिए। और अपना धर्म है में अपना एक समाज में ये कि इच्छा है सम्मान का। आपने लगा लो कोई बच्चा जीत के आओ या कोई पढ़ाई में फर्स्ट आओ, उसके लिए बूंदी बांटा, खुशी बना हो, तो एक खुशी थी लोगों के अंदर। और खुशी इस बात की थी भी उनकी फसलें बर्बाद होने से बच गई। और फसलें नहीं, वो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है। एक किसान का 10 लाख 20 लाख कर्जा हो जाता है, वो तारना में के बेरा सब 20 साल लग जाते हैं। बड़ा बुरा हाल हो जाता है। तो हम इसका बड़ा दिल से धन्यवाद करा है। हमने धन्यवाद किया है रामपाल जी महाराज जी ने, हमें कोई मांग नहीं की हमारा धन्यवाद करो। वो तो हमने अपने हिसाब से हमने अच्छा लगा भाई, हमने इसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा समाज में काम किया है और इसमें कोई गलती भी नहीं है। और भाई नो चुतर बड़ा तो इलाज कौन किसी का, सौ बात ये के बात है। हाँ, तो ये देखिए ये सरपंच साहब हैं और इनका ये कहना है कि भाई जलन होती है जिन लोगों को, वो इस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पर और ग्रामवासी हैं, किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। हाँ, क्या नाम है जी एक बार? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। कौन से गांव से? मैयड़ से। मैयड़ से ही हैं। हाँ। तो जिस तरह से आपके खेतों का आज सरपंच साहब ने बताया कि भाई पानी निकल गया, तो आपके खेतों से बिजाई हो चुकी, पानी निकल गया? हाँ जी। निकल गया। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को जिन्होंने आपके लिए ये सहायता पहुंचाई? एक बात आओ, उन्होंने नेकी करी। हाँ। नेकी के काम के लिए तो सीधी यही कहेंगे भाई, उनका धन्यवाद करेंगे। ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम। हाँ, हाँ। और जो कुछ भी किया है भलाई के लिए किया है, कोई ये तो है नहीं कि बुराई के लिए किया है। ये लोग बोल रहे हैं बोले वो तो बहका रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उनकी सोचें गलत हो चुकी हैं। अच्छा। उन जो बोल रहे हैं उनकी सोच गलत हो रही है। आपकी जेब से कोई 5 रुपए दे के देखो ना दूसरे को, अपनी जेब से दूसरे को 5 रुपए दे के तो देखो। ठीक बात है। अपनी जेब में तो कीड़ी होती है, वो भी अपने बिल के अंदर ले जाती है। लेकिन वो आपकी जेब से तो कुछ नहीं है। बोलना तो उनकी परमात्मा ने मुख लगा रखा है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे। उन्होंने भाई इतना भलाई का काम किया कि हमारे दो जिससे 2 दाने होंगे हम भी खाएंगे और 2 गरीब भी बच्चे भी खाएंगे। हम हमारे नहीं होंगे तो मिलेगा क्या किसको? ठीक बात है। हाँ, हम तो यही कहेंगे परमात्मा ने बड़ी संत रामपाल जी ने बड़ी अच्छी पहल की। अच्छी पहल कर। हाँ। अच्छा, तो आप आज खुश हैं? पूरा गांव खुश है? हाँ जी, पूरा गांव खुश है। अच्छा, कुछ 2-3 दिन पहले 1-2 शास्त्री जो थे आर्य समाज से बिलोंग रखते थे, आप लोगों का भी जैसे अभी मैं सुन रहा था, आप लोग भी कह रहे थे कि हम भी आर्य समाजी हैं, आर्य समाज से हम बिलोंग रखते थे पहले, अभी भी बिलोंग रखते हैं। तो उन शास्त्रियों को क्या कहना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल तो जेल से बाहर निकलने के लिए ये सहायता करी है? आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? मैयड़ गांव शुरू से आर्य समाजी रहा है। ठीक है, लेकिन जो लोग ये आर्य समाजी बोल रहे हैं कि भाई जेल से निकलने के लिए उन्होंने सहायता करी है, तो आप भी आओ ना आगे सहायता के लिए। वो तो जेल से निकलने के लिए कर रहे हो। आप घर बैठे हो, आपके नाम कमाने के लिए और कुछ करने के लिए आप भी आओ आगे। आर्य समाज को भी लगाओ। बैठने से और बैठ के बोलने से कोई फायदा नहीं है। ठीक बात है। कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कुछ दूंगा, किसी के बारे में कुछ बोल दूंगा। लोकतंत्र है, लेकिन उसको करना भी पड़ता है। हाँ। हाँ, वो लोग वो उस समय कहाँ थे जब किसान जो था डूब रहा था, पूरी खेती खत्म हो गई थी? उस टाइम वो लोग क्यों नहीं आए आगे? उस टाइम उनको कुछ देना पड़ जाता। अच्छा। हाँ, उस टाइम बोलते तो कुछ देना पड़ जाता। अब देना नहीं पड़ेगा, किसान अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। बात तो ये हो रही है। अब मेरे से लगा लो, मेरे 27 किले में धान थे। अच्छा। और 10 एकड़ मेरी डूबी हुई थी उस टाइम में। मेरे को तो किसी ने मदद करी। रामपाल जी की मोटर आई है, उन्होंने उसके बाद में मदद हुई है। अब मैं ये बोल दूं मेरे तो परमात्मा पानी अपने आप पी गया नहीं। जो काम आया है उसी को बोलेंगे, ये नहीं है। हाँ, सरे उसी को जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आप वो अब इन सोचन आर्य समाज सरे ले अब नहीं मिलेगा।
हाँ। अब टाइम चला गया, श्रेय लेना था तो पहले आगे बढ़ते। बिल्कुल। अब तो फायदा नहीं है कुछ। जब आदमी टप जाए या सांप टप जाए, अब तो लकीर पीटने वाली बात है। अब तो वो लकीर पीट रहे। ठीक बात है। हाँ, अब कोई फायदा नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ लगता है कि संत रामपाल जी जेल से निकलने के लिए कहीं से ऐसी आपको लोगों को कोई ऐसी डिमांड की हो, भाई हमारे लिए आंदोलन करो, जेल से निकलने के लिए मैं कर रहा हूँ? सर, ना तो मैं रामपाल जी का भगत, ठीक है, ठीक है, हाँ, ना मैंने नाम ले रखा, ना मैं भगत। हाँ, मैं एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। कहीं पे पता कर लियो, हाँ, मेरे फादर फौज से रिटायरमेंट है। हम नास्तिक बंदे, ज़्यादा संत और महात्मा को मानने वाले बहुत ही कम हैं। ठीक है, ठीक है, ये वो ओकना और कहने से कुछ नहीं है। जिसने मदद करी उसका तो गुण गाना पड़ेगा। जो रोटी खिलाएगा, हाँ। मेरे फादर साहब ने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया है, हाँ। तो मैं उसका गुण गाऊंगा कि और किसी का गाऊंगा? बिल्कुल। जिसने मेरे को कुछ दिया है, हाँ। तो संत रामपाल का नाम तो लेना पड़ेगा। हाँ। वो आर्य समाजी जो बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे, हाँ। चलो वो कर दो। हाँ। इतना बड़ा हरियाणा है, हाँ, हाँ, वो उन्होंने 80% किया है, हाँ। वो 50% कर दो सहायता, ठीक बात है। फिर उनका भी नाम लेंगे हम तो। हाँ, हाँ, बड़ी पंचायत में जैसे संत रामपाल का किया है, उनको भी यहाँ बुला के हाँ। सम्मानित हम करेंगे। हाँ, ये आज बोलते हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि एक पानी उतारना ही वो है। गांव की सफाई की मुहिम चला दो, किसी गरीब का घर बनवा दो। हाँ, बहुत काम हाँ, है। ये नहीं कह रहे कि पानी। संत रामपाल ने तो चलो किसानों की मदद करी है, हाँ। वो इतना बड़ा हरियाणा है, कहीं और कर दो मदद, बिल्कुल। फिर उनका नाम ले देंगे हम तो। कोई मनाही नहीं है, आगे बढ़ के आओ। बहुत जरूरतमंद है, किसी हाँ। के मकान टूटे हाँ। हुए हैं, मकान बनवा दो, और शादियां करवानी हाँ, है, और भी है, चिकित्सा की जरूरत है लोगों कोई को, पढ़ाई की जरूरत है। हरेक गांव में एक आध इसी स्थिति है, परिवार की बीमार भी है, जी। पैसे लगाने के पास उनके पैसे नहीं है, हाँ। उनकी मदद करो। हाँ। हम ये नहीं करें उनके, फिर उनका भी गुण गाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। ये संत नहीं। रामपाल जी का काम भी हल्का हो जाएगा हाँ, थोड़ा। हाँ, हाँ, जैसे वो आज अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, हाँ, हाँ। उसमें गरीबों के जरूरतमंदों के मकान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं, चिकित्सा करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी सहायता मिल जाएगी। हाँ, बोल रहे हैं हम तो उनके भी के लिए भी गुण गाएंगे। हाँ, हाँ। उनको भी मेरे गांव में जिस चीज की कमी है, हाँ। वो बनवा देंगे, ठीक। हम उनका भी नाम ले देंगे। उनका भी नाम ले देंगे। हाँ, उनका भी सम्मान जहाँ रामपाल के भक्तों का किया था, हाँ। वहीं उनका भी सम्मान कर देंगे। उनका भी सम्मान करें। मोस्ट वेलकम है। ठीक है। और कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहो तो? भाई, जो जिसने जिसकी मदद करी है, हाँ, उसका गुण गाना पड़ेगा, यही कहेंगे दर्शकों को। हाँ, हाँ, ज्यादा भाई, जिसने अन्न पानी दिया है उसका तो नाम लेना पड़ेगा। उनका नाम लेना। हाँ, ये नहीं कि मैं ना आज भगत उनका, हाँ। फिर भी ये नहीं कहूँगा बस संत रामपाल ने हमारी मदद की है। जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी। कौन से गांव से हो? गाँव माइड से। क्या नाम है? नाम मेरा कुलदीप है। कुलदीप जी, क्या कहना चाहोगे? आज तो लगातार हमने देखा आपके खेत जो हैं पानी निकल गया है, और ऐसा पहले जी, बुरे हालात थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, जो प्राकृतिक आपदा पूरे हरियाणा में आई है, हरियाणा या पंजाब में आई है, उसमें संत रामपाल जी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। ठीक है। मतलब जिस प्राकृतिक आपदा में प्रशासन फेल हो चुका था, हाँ। वहाँ रामपाल जी ने हरियाणा के लगभग 250 गाँव में अपनी पाइपलाइन, मोटर वगैरह भेज के मतलब पूरी मदद करी किसान की। ठीक है। मैं रामपाल जी को इस चीज़ के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अच्छा, और वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब तो भगवान हो गया। भगवान जो कठिन हालत में काम आए, हाँ। चाहे वो जमींदार हो चाहे गरीब आदमी हो, हाँ। वो उसके लिए सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। ठीक बात। कहने का तो आप जैसे कह रहे थे, जो अर्थशास्त्र जो भी 3-4 बंदे कह रहे हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने शास्त्री हैं जो आर्य समाज जो के। भी आर्य समाजी जो भी है, हाँ। वो जो नेगेटिव विचार है उनके, वो उनकी गलत सोच है। अगर ऐसी उन्होंने इनके खिलाफ कुछ जो करना, तो इनके बराबर में काम करके दिखाए, हाँ। ताकि लोगों को पता चले भाई ऐसे पहल होती है कोई चीज़ की। ठीक बात है। तो उन लोगों की मंशा क्या है? लोगों को भड़काना मंशा है? क्या लगता है भाई, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आज के दिन? ऐसी स्थिति में किसी भी आदमी को या कोई अर्थशास्त्री है, कोई भी बात को पॉलिटिक्स तूल नहीं देना चाहिए। सीधी बात है। प्राकृतिक आपदा आई है, पूरे हरियाणा में आई है, पंजाब में आई है। ठीक है। इन बातों को पॉलिटिक्स तूल देने की बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जो रामपाल जी ने की है।
वजह से कहीं पाइप बेच दिए, किसी का मकान बनवा दिया। मैं आगे भी रामपाल जी से ये प्रार्थना करता हूँ, वजह से हरियाणा हो या और स्टेट हो, मैं उन गाँव में जाके बच्चों के लिए बस मतलब स्वास्थ्य या शिक्षा में उन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ताकि ये चीज़ें समाज में आगे जाके मतलब बच्चों का भविष्य बने। अच्छा, क्या लगता है लोगों का ये कहना है, एक दो जो ये शास्त्री हैं ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या पता राजनीति में आना चाहते हो, क्या लगता है इस तरह के काम संत रामपाल जी राजनीति के लिए कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जितने लोग उतनी बात। ठीक है, ठीक है। इन्होंने अपना काम किया है और अच्छे काम की आलोचना होती है। अच्छा जी। हाँ, गलत काम की आलोचना नहीं होती, अच्छे काम की ही आलोचना होती है। तो ये लोग इसको किसी बात का तुम दे लो, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, आप लोग आर्य समाज से जुड़े रहे हैं, आर्य समाजी गांव है, आप लोगों ने बताया जैसे कि एक टाइम ऐसा था कि आर्य समाज ने बहुत बड़ा विरोध संत रामपाल जी का किया था, आप भी शायद उसमें सम्मिलित रहे होंगे। शायद हम बच्चे उस टाइम के, हाँ, आपके बड़े बूढ़ों ने नहीं कह सकते। हाँ, जहाँ तक ये मेरे अंकल जी है, ठीक है, मैं इनके साथ रामपाल जी के सत्संग में भी गया था। अच्छा, मेरे को तो ऐसी कोई बात फील नहीं हुई। हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ बिहाड़ी में था पीछे। अच्छा, आपने प्रसाद खाया संत बिल्कुल खाया है। अच्छा, पहले जो आर्य समाज उदाहरण है मेरे। अच्छा, जो आर्य समाज के लोग जो हैं, शास्त्री जो हैं, उनका ये कहना है कि भाई संत रामपाल जी का प्रसाद खा लिया तो भैंस जो है वो खुट्टा तुड़वा के आश्रम में चली गई थी। कोई इस बात में तथ्य लगता है, कोई सच्चाई लगती है? ऐसा कुछ नहीं जी, सब इंसान एक है। ये लोगों की थिंकिंग है। कोई आर्य समाजी कहता है, लेकिन सब ये ब्राह्मणा फैलाने के लिए ना ये गलत है जी, इनकी थिंकिंग गलत है। अफवाही है, बिल्कुल खाया है। तो ये मेरे चाचा उदाहरण है। कोई ऐसा आपके अंदर कोई ना, ऐसी कोई बात नहीं। अंदर से परिवर्तन हो गया हो? परिवर्तन की बात नहीं, जो गांव में अच्छे काम हो रहे हैं, समाज जो जैसे रामपाल जी ने किए, तो उनकी तो देखो जी, ये तो ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये तो कहने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं झूठ बोलूं तो वो एक अलग चीज है। सही बात है। ये तो आपको भी दिख रहा है, आप आए हो हमारे गाँव में, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा, इस सहायता से पहले आप लोगों के ये भाव विचार थे जो संत रामपाल जी के प्रति, या क्या विचार थे पहले? देखो जी, किसी को ये नहीं पता था भाई ये मतलब प्राकृतिक आपदा आएगी, भाई ये इसे मतलब ऐसी वो आएगी, सिचुएशन आएगी। चलो अच्छी बात है, रामपाल जी ने हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के खिलाफ अच्छी पहल की। ठीक है, तो होना भी चाहिए। मतलब हर रामपाल जी है, ये अपना सरसे वाले है, और भी महंत संत, इनको इन कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हमको सब बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं भाई हमें अकेला इससे ही वो है। इन्होंने अच्छा काम किया तो अच्छा काम किया तो फिर गाया जाए जी। हाँ जी, और कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? मैं यही कहना चाहेंगे जी, आगे भविष्य में हरियाणा के हर गांव में एक तो अच्छा स्वास्थ्य है और एक अच्छी शिक्षा, इनका भी प्रबंध करना चाहिए। नहीं, इस पे तो वो काम कर रहे हैं, काम करे तो बहुत अच्छी बात है। 10-12 महीनों से लगातार अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चल रही है। तो और तो सभी के लिए बोला भाई, और गरीबों के प्रति मैं तो ये कहता हूँ भाई, अच्छी बात है भाई, किसी का कोई बंदा गरीब है, वो अपना मकान बनाने में ऐसा है, तो उसको भाई उस हिसाब से उसका मकान बनाना चाहिए। नहीं, हजारों मकान बना, बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ फेसबुक के माध्यम से देखते हैं हम। अच्छा, ऐसी बात नहीं, फेसबुक के माध्यम से हर चीजें देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें उसी टाइम ऑनलाइन हो जाती है। मतलब तो मेरा यही संदेश है, रामपाल जी ने जो काम किया बहुत ही सराहनीय काम है। ठीक है, तो उन जो शास्त्री आज विरोध कर रहे हैं, आर्य समाज के जो शास्त्री हैं, 2-3 इक्का दुक्का, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कहने दो, कहने से क्या उनको संदेश देना चाहोगे? मैं उनको ये संदेश दूंगा जी, आप ये रामपाल जी के बारे में आप जो कह रहे हो, अगर आपने कोई इतना ये बातें फील होती है ना, तो उनकी रीच करके दिखाओ, ताकि भविष्य में पता चले। वैसे मदद होती है। इतने करोड़ों रुपए के पाइप, अरबों रुपए के पाइप, मोटर हरियाणा के 250 गाँव में पहुँचाना, ये कोई आशी खेल थोड़ी है जी। ये अपने आप में एक जिंदा जागता उदाहरण है। और इससे बड़ा प्रूफ क्या हुआ? मतलब वो रीस करें, रीस करे, जले ना, अच्छे काम की रीस करे, जले ना। मैं तो ये कहता हूँ, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। मतलब आज बुद्धि खराब हो रही है, बुद्धि खराब हो तो उनको भी सद्बुद्धि दे। ठीक बात है, अच्छी बात है, अच्छी पहल करे कोई काम के प्रति। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ, क्या नाम है भाई? सुमित नाम। सुमित, कौन से गांव से? मैयड़ गाँव। मैयड़ से।
अच्छा, खेती करते हो? हाँ खेती करा हुआ है। आज क्या हालात है खेतों के? आज फसल खड़ी है वो भाई साहब। फसल होगी बिजाई? हाँ बिजाई हुई। अच्छा, पहले क्या हालात? पहले कोई हालात नहीं थे वो, ऐसा लगा था कि वो दाने मोल देने पड़ेंगे। दाने मोल लेने पड़ेंगे? अच्छा, हाँ, ऐसा हालात हो गया था? हाँ फिर महाराज जी ने पाइप भिजवाई, मोटर भिजवाई। हाँ। उसके बाद शायद कौन से पानी महाराज जी ने? रामपाल महाराज जी ने। अच्छा, रामपाल महाराज जी ने। हाँ उसके वजह से पानी खेत्या उतार दिया, जोड़ का पानी उतरने लग रहा है, खेत्या में बिजाई होगी बढ़िया। और फसल खड़ी है ही बढ़िया। हाँ। और दाने हो जाएगा भाई। अच्छा। नहीं भूखे मरा रहे। भूखे मरना पड़ता है। और भूखे मरने वाली बात फसल नहीं हो रही तो किसान तो बर्बाद हो जाए, वो एक के चीज हो भाई। कितनी उम्र होगी भाई? मेरी 24 साल भाई। 24 साल? हाँ। तो 24 साल की उम्र में ये सब कुछ देख लिया है? हाँ देख लिया वो, ये सारे पाखंडी भी देख लिया और मदद करनी भी देख लिया भाई। मदद करनी भी देख लिया? हाँ पता चल गया भाई कौन? हाँ हाँ देख लिया भाई साहब। तो महाराज आज जी ने चेहरे पे जो मुस्कान है, जब मान ले पानी खड़ा रहता फिर ये खुशी ना रहती? कौन और भाई हैं? बर्बाद हो जाए फिर तो। कर्जा लेके वो ठेकन किले ले रखे है 10-10 किले। अच्छा। और फिर वो फसल नहीं हो रहा फिर तो किसान तो उभरेगा 5-10 साल तो। मतलब बर्बाद हो जवानी जाए। में जो है बुढ़ापे वाला काम हाँ, करता है। हाँ। अब तो जवानी जो है पूरी हाँ खुशी आ गई। एक बार गए थे वो हाँ। ओड़ा आश्रम में बुरवाड़े हाँ। और नुलिया बता रहा हो जा काम और पाइप मिल गए थे वही। और आज ही चालन ला ही रहे है और बढ़िया फसल खड़ी है, ये पानी उतर जाएगा, ये जोड़ का और पानी रह रहा है बस, ये उतर जाएगा फिर। अच्छा, पहले कभी सोचा था भाई यूं मदद भी पहुंचेगी गाँव? ना पहले को देखो सोचा था वही। कदे नहीं सोचा? हाँ। भगवान मन क्या हुआ है आपदा में, भगवान मन क्या हमारे खातर तो वो है महाराज। संत रामपाल जी। हाँ ये भी वोट मांगने तो सारे आ जाएंगे, बीजेपी वाले भी आ जाएंगे हाँ। और कांग्रेस वाले भी आ जाएंगे। हाँ। ईब जब उस टाइम पर पानी चढ़ रहा था कोई को नहीं आया हुआ है ना। ईब जो करीब गेहूँ हो जाएगी नहीं, हाँ। गेहूँ लेने भी आ जाएंगे, गौशाला वाले भी आ जाएंगे, जुगर हाँ। अनाथ आश्रम वाले भी आ जाएंगे, मंदिर वाले भी आ जाएंगे। हाँ। और उस टाइम पर पानी चढ़ रहा था उस टाइम पर कोई को नहीं आया मदद करने हुआ किसान की, यूं पूछन भी नहीं आए? कोई को नहीं आया हुआ है। ईब महाराज जी आए और मदद करी हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करा। अच्छा, वो फोटो खिंचाने नहीं आए महाराज जी? कौन से? सीधा सामान देना आगे? हाँ संत रामपाल जी। हाँ मदद करना आए सीधे आपदा में, आपदा में मदद करना आए हुआ है सीधी। सीधी? हाँ और ये पता होगा कि जेल में है? हाँ बता हुआ जेल और में। जेल में बैठ के कर दी इतनी बड़ी मदद है? वो और क्या भाई साहब बहुत मदद करी है। माम भी सरकार तो गुजारिश कराए हुआ ऐसे ऐसे जो संत उनकी जेल से ही बाहर निकाला हुआ है। हाँ। क्या जो लगता मदद करे। भाई, जेल में से आके बाहर क्या काम कर सकते हैं? वो भाई मतलब जेल तो बाहर आई तो एक किस्म ले लो भगवान बाहर आ गए भाई। अच्छा। हाँ इस टाइम पर जो बाढ़ आ रही थी तो इतनी मदद करी यार। हाँ। तो बाहर आ जाएगी तो भाई शिक्षा है, हाँ। बाढ़ क्या है कि जो खेलना है, स्वास्थ्य है, उनमें खूब मदद करेंगे भाई। तो इसे से संत बाहर भी आने चाहिए भाई। 5-6 स्टेडियम तो हरियाणा में खेलों के बनवा दिए संत हाँ। रामपाल जी ने, पता है कि नहीं? ना बता नहीं पता? जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है ना, कम से कम हजारों तो मकान बनवा दिए। कम से कम आज के दिन लाखों लोगों को हर महीने राशन जा रहा है जो ज़रूरतमंद हैं। और 5 के 6 स्टेडियम बच्चों के बन चुके, और कम से कम हजारों बच्चे जो गरीब हैं, बच्चे पढ़ाई करना चाहते थे और पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनकी पढ़ाई का सारा जिम्मा ले लिया। तो क्या लगे है भाई इतनी बड़ी मुहिम चलाने वाला के आराम से नू आगे के कर सके हैं? आगे भाई साहब मतलब सरकार तो फालतू काम कर सके है। अच्छा। हाँ लगे है? हाँ लग गया भाई। अच्छा, लोग यूं भी कहने लगे, बोले भाई कदे राजनीति में आ जाए। मैं तो यह कहूँगा वही से जो सच्चे आदमी है नहीं बल्ले आदमी इसी से राजनीति माने और चाहिए भाई। अच्छा। हाँ जब ये देश का कि मैं सुधार होगा, ये लेकिन चोर वो- बैठे है, चोर हाँ। लुटेरे बैठे है तो खावा है। हाँ। अंडानी अंबानी और की सरकार है वो भाई। अच्छा। इसे से संत है नहीं तो इनकी तो राजनीति में वो अच्छे आदमी राजनीति में आओगे नहीं जब ये इस देश का भला होगा भाई। अच्छा, वो तो नहीं होगा भाई हम राजनीति में नहीं आएंगे। वो तो ठीक बस उनकी सोच है, बाकी हम चाहो है वैसे से आदमी राजनीति में उड़ाने चाहिए। कोई ये सारे चोर है यार। अच्छा। कौन से हो चाहे कांग्रेस वाले चाहे बीजेपी वाले सारे चोर है भाई। हाँ, हाँ। ये कौन सा नहीं दे ले वोट वोड़े जाने तो इसे को बड़ी आदमी हुआ नहीं हाँ। तो भाई सर देश का भी कि में सुधार होगा भाई। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे भाई साहब? भाई साहब हम तो नू कहेंगे इब जो सा आर्य समाजी हो या कोई नेता हो, भाई हमारा गांव में ई बड़का की आगे खातर स्कूल की खातर कोई किमें योजना शिक्षा खातर करना चाहो तो पहल करना चाहो तो मोस्ट वेलकम है। हाँ। और उनका भी हमें दोबारा तय उसी मंच पर खड़े होकर सारा गांव इकट्ठा करके मान सम्मान करेंगे। और चाहे रामपाल के भगत करियो, हाँ। चाहे वो करो, हाँ। चाहे धन धन सतगुरु वाले करो, हाँ। हम जो सा भी मदद करेगा गांव में हम उसकी गुणगान करेंगे। और वहाँ हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है, सभी कोई भी हो।
अच्छा आज के दिन के लगा है भाई हरियाणा में क्या कर बोला क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, उसके लिए किसका नाम है? आज के दिन तो रामपाल संत जी रामपाल जी का है भाई। हाँ हाँ हैं? हाँ। और पहले यूं सुना करते नारा था बोले हारे का सहारा बाबा शाम मारा, हाँ। ये क्या कहना चाहोगे इसके लिए? भाई हारे का सहारा रामपाल जी महाराज को कहना पड़ेगा, संत रामपाल मारा है, कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। कहना पड़ेगा, जो मदद करेगा उसको कहना पड़ेगा। हाँ, हाँ। इब हम तो फिर कहने लग रहे हैं, दोबारा तो मदद फिर मांग ली, हम तो फिर भूखे हाँ, हाँ। रोटी मांगने की तैयारी रखा हाँ। अच्छा। कोई देने वाला बनो, कोई देने वाला। चाहे आर्य समाजी बनो, चाहे कोई भी हो, हाँ, हाँ। हमारे लिए आर्य समाजी से कोई नफरत नहीं, कोई रामपाल से नफरत नहीं, हाँ। कोई राम रहीम से नफरत नहीं, कोई भी कोई ट्रस्ट हो, हाँ, जिसकी इच्छा हो, हाँ, हाँ। ये मैयड़ गांव में जमीन देने का हम काम करेंगे। हाँ। कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी, बढ़िया कोई और कॉलेज या कोई और संस्था तैयार करवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, आओ और आ जाओ, और अपने गुणगान करवा लो, करवा लो, करवा लो। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, संत रामपाल ने से हमारा पे कुछ भी नहीं लिया, हाँ। उनका हम जो आओगा उसका बढ़िया मान सम्मान और करेंगे गांव की तरफ से, मोस्ट वेलकम। हाँ, और कुछ कहना जिसकी चाहोगे इच्छा हुई आओ। सर यही कहना चाहते हैं कि रामपाल जी ने जो ये प्राकृतिक आपदा में जो पहल की है, यही चीज़ें आगे भी बरकरार रखे। और जैसे हमारे मतलब मैयड़ गांव में पंचायत की जो भूमि है उसमें भाई कोई भी संस्था से स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई मंदिर हो और हो, वो बनाने के लिए हम पंचायती ज़मीन को मतलब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, उस चीज़ में संकोच नहीं करेंगे। मतलब आज के दिन ये उम्मीद होगी कि भाई कोई संत रामपाल जी से काम करने की पूरी उम्मीद होगी भाई, वो पूरी करेंगे उम्मीद। मैं बताने लग रहा अपना भाई साहब, मैं खुद मेरे चाचा जी के साथ रामपाल के डेरे में गया एक बार। हाँ। मेरे वो चीज़ें कई दिन तक मतलब घूमी दिमाग में, हाँ, मैं वाक्य में कोई चीज़ हो हाँ। पहली बार गया था मैं। फिर उसका जितना जागदा उदाहरण यो प्राकृतिक आपदा में यो रामपाल जी ने दे दिया, ठीक है। बिना निस्वार्थ के, हाँ, हाँ। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा। लोग तो इस बात को कितना बड़ा राजनीतिक तुल दे दो, वह एक अलग बात है। अच्छा एक चीज़ और है, नशा छुड़वाते हैं गांव में, तो ये कहते हैं भाई ओक्का जो है ये जो है गांव की शान है, लेकिन संत रामपाल जी छुड़वा देते हैं, उसके लिए आपके क्या लगे हैं? ऐसा है जी, हाँ। किसी भी प्रकार का नशा हो, वो कोई भी नशा अच्छा नहीं होता। वो चाहे हुक्का लगा लो, चाहे वो दारू लगा लो, चाहे स्मैक लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक बात है। जो भी नशा है हर प्रकार से वो हानिकारक होता है। ठीक है, जो ये चीज़ें कहता है ना भाई मतलब छुड़वाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, हाँ। क्योंकि इनकी जो लत होती है ना लोगों को ज़बरदस्त होती है, मतलब नशे की जो भी लत है। काम है, हाँ। चाहे नशा छुड़वाओ, चाहे हाँ, दहेज रहित अच्छी बात शादी है, करवाओ, बहुत अच्छी बात सारे है। काम कोई कमी निकालने वाला का काम तो है ही नहीं। ना ना नहीं है, नहीं है, नहीं। और जो एक कमी भी नहीं। निकाल रहा है फिर उसके मतलब उस एक- माइंड में एक- वो आप बड़ी बात है, एक भी नेगेटिव बात नहीं है। मतलब वो जो कमी निकाल रहा है वो खुद ही नेगेटिव है। हाँ, तो उनकी सोच गलत है ना। हाँ, अगर वो अच्छी सोच रखा तो उनके प्रति आओ, हाँ। आओ उनके प्रति बराबर में, पता चले हाँ भाई हम यहाँ स्टैंड करते हैं। स्टैंड कर, बिल्कुल सही बात है। कहना और करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आज गांव खुश है, आज का गाँव खुश साल हो है गया दोबारा से है। जी, बिल्कुल हो गया जी, 90-95% दोबारा लोगों की फसलें उग चुकी है। गेहूँ की हाँ। 5-10% है, वो हिस्सा भी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक और है। ये देखिए हमारे साथ ये एक बात बता रहे हैं गाँव वासी कि ये हैं आए हैं, इन्होंने जो डिमांड की थी संत रामपाल जी से मोटर पाइप लेने के लिए ये पहुंचे थे, इनसे भी बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। एक बार अपना परिचय दे दो जी, कैसे बताओ कैसे? नाम बता दो जी आपका, बलवीर सिंह, कौन से गांव से है? गाँव मैयड़। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी की जो मदद आपके गांव में पहुंची थी, पहले क्या हालात थे, आगे अब क्या हालात हैं? बहुत बढ़िया है जी। हम अच्छा, हाँ जी, पहले क्या हालात थे? पहले ना चुके थे। नाजुक थे, बुरे हालात थे हैं? हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी ने जो आपकी एक डिमांड पे सहायता पहुंचाई? कंधे साथ पहुँचा दिया सोता हमारे पास, पाइप मोटर है, हाँ, एक के साथ रहे थे हम, अच्छा, दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। दोबारा जाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, ठीक है, तो आज गांव खुश है पूरा? गाँव का तो पता हो, हम तो खुश हैं। अच्छा, आप नहीं जानते हैं, ठीक बात है। चलो बहुत बढ़िया, और कुछ कहना चाहोगे? न और तो क्या करवा जी, इस्तेमाल तो की सेवा करा दो।
ठीक है। अपने लायक कोई होगी हाँ। उनके लिए आप मदद करने तैयार हैं। अच्छा, कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मोटर पाइप क्यों दे रहे हैं, क्यों बांटते ये, उस उनको क्या कहना चाहोगे? उनकी गलती कहेंगे हम। अच्छा, वो यूँ कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल कहते जेल से बाहर आने के लिए ये काम कर रहे हो। बाहर आ जाओ तो अच्छा है, हमने क्या तकलीफ होती। हाँ, मतलब मरते को बचा लिया और बाहर आना चाहिए, क्या दिक्कत है? हम तो कल ना रहे, आना चाहिए। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये देखिए दर्शकों, आपको मैं दिखा रहा हूँ गांव मैयड़ में हम खड़े हैं और ये देखिए लगातार जिस तरह से किसानों ने ग्रामवासियों ने बताया कि खेतों से तो पानी निकल चुका है और जोड़ का पानी अभी निकाला जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं लगातार यहाँ पर ये पाइप और मोटर आज चल रही हैं और गांव वासियों के चेहरे की जो मुस्कान है वो ये बताती है कि इनकी ज़िंदगियों में आज कितना बड़ा बदलाव है। और चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी है, हर किसी का यही कहना है कि संत रामपाल जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है और सहायता करके। और हर किसी का ये कहना है कि अगर कोई दो चार, हालांकि ये बता रहे हैं कि आर्य समाजी गांव है मैयड़, यहाँ पर बहुत आर्य समाजी हैं, ये लोग भी आर्य समाज से बिलोंग रखते हैं। और इनका ये कहना है कि अगर कोई शास्त्री, कोई पदाधिकारी आर्य समाज का जो है वो संत रामपाल जी के इस काम की निंदा करने की कोशिश कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो उसकी बुद्धि जो है वो ख़राब हो गई है, वो मंद बुद्धि के काम कर रहा है इस समय। और इनका ये कहना है कि अगर आर्य समाज के उन शास्त्रियों को सराहना लेनी है तो उन्हें भी इसी तरह संत रामपाल जी की तरह कार्य करने चाहिए। और लगातार संत रामपाल जी के जो सम्मान हो रहे हैं वो लगातार आगे भी चलते रहेंगे। और इन लोगों का ये कहना है कि हम भी आगे बढ़ चढ़कर ऐसे सम्मान जो हैं वो करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पशु चल रहे हैं, ये पशुधन भी जो है बिल्कुल गाँव में ख़राब हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी की सहायता से जो है आज इन पशुओं को भी रास्ते मिले। गाँव में, खेतों में जो हैं ये सारी ज़मीनें जो हैं आज बिजाई हो गई, किसानों की जो ज़िंदगियां बदल गई, करोड़ों रुपए के गांव को फ़ायदे मिले हैं। और आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो भी गांव का बहुत ही अच्छा हो गया है। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कमेंट करें और बताएं कि किस तरह से आपके साथ और जुड़ सकते हैं। और एक बार हमारे जो दर्शक जुड़े हैं एक बार ये बता दें कि कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कहाँ से, किस किस एरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव मैयड़ के आपके दृश्य ये दिखा रहे हैं और ये देख सकते हैं गांव मैयड़ से आपके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ के दृश्य दिखाए आपको, किसानों से, ग्रामीणों से बातचीत करवाई। और लगातार हर किसी का ये कहना है कि संत रामपाल जी ने बहुत बड़ा बदलाव उनकी ज़िंदगियों में किया। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। दिल्ली से देख रहे हैं, ममता जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कोई नेपाल से भी जुड़ा है या मध्य प्रदेश से जुड़ा है तो एक बार कमेंट करें कि इतनी दूर तक हमारी वीडियो पहुंची है कि नहीं। पंजाब से परवीन जी हैं, पंजाबी में लिखा है। और तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको ये भी बता दें कि कुछ आर्य समाज के शास्त्रियों ने जो बात की थी उसका भी खंडन इन आर्य समाज के लोगों ने किया है कि उन लोगों को बुद्धि ठीक करनी चाहिए अपनी। और उनकी बुद्धि जो है, उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान जो है वो सद्बुद्धि दे। ये आर्य समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें जो है भगवान सद्बुद्धि दे। और दिल्ली से, पंजाब से, हर जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल से अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और सब तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद दर्शकों।